बड़े ही प्यार से मोहब्बत के साथ और फ्रेश होके इस चीज़ को समझना है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने ऊपर लिखा है चैप्टर नंबर 6। असल में ये चीज़ भी चैप्टर नंबर 6 का हिस्सा ही है, लेकिन उन्होंने उधर जो है वो इस तरीके से नहीं समझाई हुई, तो बेफिक्र रहें, परेशानी नहीं लेनी। अच्छा, ये मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं अल्फाज। ठीक है, ये क्या है? ये है ई। ईयोंग तो साइलेंट है, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है? ई। ईयोंग जब साइलेंट है तो केवल ई पढ़ना है। अगला लफ्ज़ है खा, ठीक है, खा। अगला लफ्ज़ है ईयोंग वावल उ। ये कौन सा वावल है? वावल उ। नीचे है नियोन। ये पढ़ने की प्रैक्टिस आपको नहीं करवा रहा, ये असल में एक ग्रामर की किस्म है। अभी समझाता हूँ आपको, पहले बता दूँ कि पढ़ना कैसे है। वावल है उ और नीचे है नियोन यानी कि नून। अच्छा, एक छोटी सी बात को समझें। मैंने आपको ये बताया था कि जब ये वाला वावल अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होगा तो आपकी आसानी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको ई वावल समझ के पढ़ लें कि जो ई की आवाज़ है वही इसकी आवाज़ है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ते थे? हम इसको पढ़ते थे ई। लेकिन लेकिन इस लफ्ज़ के अंदर, इसके अंदर, इसके और इसके अंदर हमने इसको ई समझ के नहीं पढ़ना, बल्कि इसको जेन्युइन तरीके से, जो इसकी जेन्युइन आवाज़ है, यानी कि ये उ, उ, इस आवाज़ से पढ़ना है, ठीक है। बाकी और अल्फाज के अंदर अगर ये वाला वावल जो है आएगा, आप इसको ई समझ लें, ई तसव्वुर कर लें, पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उ और नून अन, 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 ठीक है। ये फिर नियोन नून उ और नून नन, नन, नन। ईयोंग साइलेंट अल, अल, रल, 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 ठीक हो गया। अन, नन, अल, रल, ठीक हो गया। इन 4 अल्फाज के अलावा ये मैंने आपको जो छूट दी है, परेशानी नहीं है कि जब ये वाला वावल अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होगा इसको ई समझ के पढ़ लिया करें, लेकिन इन 4 के अंदर नहीं, 4 के अंदर इसकी प्रॉपर आवाज़ ही पढ़नी पड़ेगी आपको। वैसे तो असूल ये है कि हर बार प्रॉपर आवाज़ ही पढ़ी जाए, लेकिन जो है वो ये वावल थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने ये कह दिया था। कोई मसला नहीं है, कोई गलती नहीं है। अच्छा, मैंने आपके सामने क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 अल्फाज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। ये 6 अल्फाज कोरियन ज़ुबान की बुक पर, हर पेज पर, हर लाइन में आपको देखने को मिलेंगे, ये वाले 6 अल्फाज। तो ये है क्या? इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इनकी छोटी सी तारीफ़ ये है, तारीफ़ में लिखता हूँ, ये सब मार्कर हैं। क्या हैं? ये सब मार्कर हैं। वजाहत करता हूँ थोड़ी सी। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ आपके सामने। ये मैंने लफ्ज़ लिखा है हक सेंग, जिसका मतलब होता है तालिबे इल्म। तवज्जो ज़रा मेरी तरफ पूरी रखिएगा, ठीक है। ये ना हो कि आप इसको समझ रहे हैं और साथ में टीवी भी देख रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी समझ आना। तालिबे इल्म कहते हैं, ठीक है। अब मैं इससे पिछले लेक्चर में नाउन के बारे में, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूँ। अब हाक्सिंग, इसका मतलब होता है तालिबे इल्म, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? तो आपका जवाब ज़ाहिरी बात है यही होगा कि ये नाउन है, तालिबे इल्म। किसी शख्स का ज़िक्र है ना, किसी शख्स का नाम है ना, किसी शख्स की बात हो रही है ना, और शख्स को हम क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा गौर करना है, इसका तर्जमा है तालिबे इल्म।
लेकिन फ़र्ज़ करें मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसके साथ इनमें से इन 6 के 6 अल्फाज में से कोई भी लफ्ज़ अटैच कर देता हूँ, कोई भी लफ्ज़ अटैच कर दें। फ़र्ज़ कर लें जो है मैं जी ये वाला अटैच कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ जोड़ के। हक सेंग, इसका मतलब था तालिबे इल्म। अब इसको पहले पढ़ के देखें, हक सेंग अल, हक सेंग अल, ठीक है, हो गया, क्योंकि ये इसके साथ अटैच हो गया बिल्कुल साथ, तो ये इसका हिस्सा बन गया, तो ये साथ ही इसके पढ़ा जाएगा। अब आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे, मैंने ये वाला जो है इसके साथ क्यों अटैच किया, तो क्यों मुझे करने की ज़रूरत पेश आई, ज़रा गौर से समझें। ये 6 के 6 हैं मार्कर, क्या हैं ये, मार्कर हैं। अगर इन 6 में से कोई भी मार्कर, इन 6 में से कोई भी मार्कर नाउन के साथ लग जाए तो हम ये कहेंगे कि ये नाउन के साथ सिर्फ मार्कर लगा हुआ है, और इस मार्कर के लगने से नाउन का तर्जमा बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मिसाल के इसी बात को मैं लिख देता हूँ, इस पे मसाले अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा दूंगा, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको समझ जाएंगे, परेशानी नहीं लेनी। अच्छा जी, ये मैंने जो है वो इन 6 मार्करों की तारीफ़ लिखी है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि जी इन 6 मार्करों में से अगर कोई भी मार्कर नाउन के साथ लग जाए तो नाउन का तर्जमा बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मार्कर, मार्कर के बग़ैर और मार्कर लगने के बाद, मार्कर के बग़ैर यानी कि इन मार्करों के बग़ैर और इन मार्करों के लगने के बाद में नाउन का तर्जमा एक जैसा ही रहेगा। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इस पे मैंने देनी है आपको मिसालें, जिस पे बात इंशाअल्लाह आपके कानों से हो के आपके दिल में अब आसानी उतर जाएगी अगर आप तवज्जो दे रहे हैं। सबसे पहली मिसाल तो मैंने ऊपर लिखी थी, अभी उसी को नीचे लेके आता हूँ। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, सबसे पहली मिसाल, ये मैंने लिखा है हक सेंग, इसका मतलब क्या होता है, तालिबे इल्म। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें मैंने आपको कहा कि मैं इन 6 मार्करों में से कोई भी उठा के लगा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये लगा दिया था। अभी इस सवाल पे नहीं जाना कि इन इसके साथ कौन सी मार्कर लगेगी, सिर्फ हूबहू वैसे समझे जैसे मैं समझा रहा हूँ। अल्लाह की रहमत से आपके बहुत सारे सवालात खुद ब खुद हल होते जाएंगे, सिर्फ उस बात को, उतनी बात को सीखें जितनी मैं सिखा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें जी मैं इसके साथ मैंने ये वाला उठा के लगा दिया, ठीक है। अब इसका तर्जमा क्या था, तालिबे इल्म। जब मैंने ये मार्कर उठा के लगा दिया तो इसके पढ़ने में तो तब्दीली आ जाएगी। पहले था हक सेंग, अब कैसे पढ़ेंगे, हक सेंगल, हक सेंगल, हक सेंगल, ठीक है। पढ़ने में तब्दीली आ जाएगी, यानी कि इसको भी साथ मिला के अब पढ़ना है। अब ये मार्कर लग गया तब भी इसका तर्जमा तालिबे इल्म ही रहेगा, तर्जमा नहीं इसका बदलेगा। इस मार्कर के बग़ैर, इस मार्कर के बग़ैर अगर आप इसको देखें तो इसका तर्जमा तालिबे इल्म है। ये मार्कर साथ लग गया तब भी इसका तर्जमा एक जैसा ही रहेगा, यानी कि तालिबे इल्म ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे जी फिर इसके लगाने का मकसद क्या है, इस मार्करों के लगाने का। देखें, इस सवाल का भी आपको जवाब मिल जाएगा, अभी सिर्फ इस चीज़ को समझे ज़रा। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेता हूँ। ये मैंने लिखा है मुल। अब मुल का मतलब होता है पानी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा
ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? तो आपका जवाब होगा कि ये जो है मुल, यानी कि इसका मतलब है पानी। हमें तर्जमे से पता चलेगा ना कि क्या ये वर्ब, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो आप कहेंगे ये है नाउन। क्यों? क्योंकि पानी एक चीज़ है और तमाम किस्म की चीज़ें हैं वो नाउन होती हैं। पिछले लेक्चर में नाउन बड़ी वजाहत से मैंने जो है वो आपको सिखाया। मुझे उम्मीद है कि आपने सीखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पानी, ठीक है, मूल का मतलब क्या है? पानी। अब ज़रा गौर करना है। फ़र्ज़ करें जी, मैं क्या करता हूँ, मैं इन 6 मार्करों में से फ़र्ज़ करें कोई भी उठा के इसके साथ लगा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैं पहली वाली लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाली। बिल्कुल मैंने इसके साथ जोड़ के लगा दिया। ये अब इसके इसी लफ्ज़ का हिस्सा बन गया, ठीक है, अलहदा नहीं, इससे इसी लफ्ज़ का हिस्सा बन गया। मूल का मतलब था पानी। जब मैंने ये मार्कर इसके साथ लगाया तो इसका तर्जमा फिर भी नहीं बदलेगा, फिर भी इसका तर्जमा सेम रहेगा, यानी कि पानी। तो ये मार्कर लगे तब भी तर्जमा एक जैसा, ये ना लगे तब भी तर्जमा वही एक जैसा। किताब में आप बहुत से नाउन देखेंगे जिनके साथ कभी ये मार्कर लगा होगा, कभी ये मार्कर लगा होगा, कभी ये, यानी कि एक ही लगेगा हर बार, ठीक है, एक नाउन के साथ एक लगेगा, ठीक है, कोई भी लग सकता है। तो आपने क्या कहना है, आपके जहन में फ़ौरन से ये बात आनी चाहिए, जब ये दिखा हुआ नज़र आए आपने कहना है कि ये सिर्फ मार्कर है, ये इतना। ये जब नाउन के साथ लगे तो नाउन का तर्जमा नहीं बदलता, नाउन का तर्जमा वही रहता है, ठीक है, जो इन मार्करों के बगैर होता है। ये पढ़ा कैसे जाएगा? पहले तो था मुल, अब कैसे पढ़ा जाएगा? अब एक चीज़ याद रख लें, अब मैंने ये उठा के इसके साथ लगा दिया, ये इसी लफ्ज़ का हिस्सा बन गया। अब इस पे लाइज़न का रूल भी लगाना है, क्योंकि लग रहा है तो लगाना है ना। नीचे कॉन्सोनेंट आ जाए और आगे क्या आ जाए, ईयोंग आ जाए, तो लाइज़न का रूल लग जाता है। ये रियोल ऊपर चला जाएगा। जब रियोल यहाँ पे था इसकी आवाज़ थी तीसरी, यानी कि लाम की। जब यहाँ से मूव हो के ये यहाँ पे जाएगा तो इसकी आवाज़ हो जाएगी रे की। पोजीशन यहाँ पे दूसरी तो आवाज़ भी दूसरी, यानी कि रे। मीम और ऊ अब यहाँ पे तो रियल है ही नहीं, यहाँ से उठ के ये यहाँ जा चुका है सिर्फ ज़हनी तसव्वुर में। तो रे और ई री, मूरी मूरी मूरी, ठीक है, इसके बगैर मुल, और जब ये लगा दिया तो मूरी, मतलब क्या होगा? पानी। अब फ़र्ज़ करें, अब गौर करना ज़रा, देखें यही लफ्ज़ है, यही नाउन है, ये एक नाउन है। मुल का मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी क्या है? नाउन है। अब मैं इसके साथ ये वाला मार्कर नहीं लगाता, मैं जी फ़र्ज़ करें मैं ये वाला मार्कर लगा देता हूँ। अब इसका तर्जमा क्या होगा? तो इसका तर्जमा फिर भी पानी होगा। क्यों? आप कहेंगे जी इसका तर्जमा भी पानी और इतने बड़े लफ्ज़ का तर्जमा भी पानी। तो मैं बात बता रहा हूँ कि ये मार्कर है सिर्फ। जब ये नाउन के साथ लगता है, नाउन का तर्जमा नहीं बदलता, नाउन का तर्जमा वही रहता है जो इसके बगैर है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये वाला ही लगे या ये वाला भी लगे, कोई भी लग सकता है। अब पढ़ने में तो फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ते थे मुल, अब इसको क्या पढ़ेंगे? लाइजन का रूल भी लगा देना है। नीचे कॉन्सोनेंट है, आगे ईयोंग आ गया, तो क्या बन जाएगा? मू रिन, मू रिन, मू रिन, ठीक हो गया। अब इस मुल का मतलब भी पानी, मुरिन का मतलब भी पानी, कोई नहीं बदला। और मिसालें देखें। अभी कोई अगर क्वेश्चन आपके जहन में पैदा हो रहा है ना, उसको वहीं पे दबा के रखें, पूरी बात समझ लें, इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि क्वेश्चन का खुद ब खुद हल हो जाएगा। अगर ना हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने आपको दिया हुआ है 030572729446, इस पर मैसेज करें, ग्रुप में ऐड करूँगा।
कभी भी किसी भी वक्त आप मुझको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेसन के मतलब, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका तसल्ली बख्श जवाब भी दिया जाएगा। अगली मिसाल को देखते हैं। अच्छा, अगली मिसाल में ये एक छोटा सा लफ्ज़ मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगली मिसाल के लिए मैंने एक बड़ा ही छोटा सा लफ्ज़ आपके सामने लिखा है जिसको पढ़ेंगे छो। छ और वावल ओ, ये बन गया छो। छो का तर्जमा होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको तर्जमा पता होना चाहिए। तर्जमा कैसे पता होगा, वोकैबलरी याद करनी पड़ेगी। अब जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ इनको याद भी आपने करना है ना, कि हाक्सें का मतलब है तालिबे इल्म, ठीक है, मुल का मतलब है पानी। तो ऐसे जो है वो आपने चीज़ें याद करते रहना है। अच्छो का मतलब है मैं, यानी कि इंग्लिश में अगर कहूँ तो इसका मतलब है आई। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर से समझना है। अब इसका मतलब क्या है, मैं। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें मैं इन 6 मार्करों में से कोई भी, इन 6 मार्करों में से जो है वो कोई भी उठा के इसके साथ लगा देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने ये ऐसे कर ली, मैंने ये वाली उठा ली, ठीक है, ये वाली मैं उठाता हूँ और इसके साथ लगा देता हूँ। अब पढ़ने में फ़र्क आ गया। अब क्या, पहले था छो, अब ये मार्कर साथ लगा तो ये पूरा इसका हिस्सा बन गया। अब इसको पढ़ेंगे छो नन, छो नन। ठीक हो गया, छो नन, इसको पढ़ेंगे छो नन। अब इसका तर्जमा क्या होगा, इसका तर्जमा वही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो मैं जो चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, इसका तर्जमा है मैं, इसके साथ, इस नाउन के साथ मैंने ये मार्कर ये वाला लगा दिया, ये वाला मार्कर इसके साथ लगा दिया, इसका तर्जमा फिर भी नहीं बदला, वही का वही रहा, यानी कि मैं। ठीक है, इन 6 मार्करों को अच्छे से पहचान लेना, ठीक है। इनके साथ, इनमें से कोई भी लगे, कोई भी लगे, सिर्फ नाउन के साथ, वर्ब या एडजेक्टिव के साथ लगे तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा ना, अभी मैं उस पे गया हूँ। किताब में, किताब के ऊपर आपको कोई भी नाउन लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है, अब आप कहेंगे जी हमें पता कैसे चलेगा, वो आप जब वोकैबलरी याद करेंगे तब आपको पता चलने लग जाया करेगा, ठीक है, जब आपको मीनिंग आता होगा। ज़ाहिर बात है आपको तर्जमा आता होगा, आप तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि ये एडजेक्टिव है, वर्ब है या नाउन है। तो नाउन के साथ इन 6 मार्करों में से कोई भी मार्कर लगा हो तो आपने क्या कहना है कि ये सिर्फ सिंपली एक मार्कर है जो नाउन के साथ लग जाए तो उसका तर्जमा नहीं बदलता। अब हो सकता है कि आपका जो सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा है उसका जवाब देता हूँ। वो सवाल ये हो सकता है, आप कहेंगे कि सर जब नाउन के साथ ये मार्कर लगता है तो नाउन का तर्जुमा नहीं बदलता, ठीक है, तो फिर ये मार्कर हम नाउन के साथ लगाते क्यों हैं, ये आपका सवाल हो सकता है। तो इसका एक मुख्तसर सा जवाब ये है कि देखें, ये अल और रल, ये जो मार्कर है ना, ये दोनों मार्कर हैं, ये ऑब्जेक्टिव मार्कर हैं। ये किसी नाउन के साथ लग जाएं तो वो नाउन का रूल जो है वो ऑब्जेक्ट का रूल होता है, ठीक है। अब ई गा अन नन, ये मार्कर जब किसी के साथ लग जाएं तो इनका रूल, जब ये किसी के साथ लग जाएं तो वो नाउन जो है, वो नाउन क्या होता है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट का, ठीक है, टॉपिक का या सब्जेक्ट का। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ तो पता होगी, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर नहीं पता तो जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं ना देने जा रही, मैं वो चीज़ समझा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का जवाब भी हो गया। अब मेन चीज़ क्या आपने याद रखनी है कि ये 6 मार्कर्स हैं, इनमें से कोई भी अगर नाउन के साथ लगे तो नाउन का तर्जमा नहीं बदलता, बल्कि वही रहता है जो इन मार्करों के बगैर है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा जी, ईपीएस बुक 1 चैप्टर नंबर 6 आपके सामने खुला हुआ है। अब पहले, सबसे पहले इस, अच्छा, वो जो चीज़ मैंने सिखाई है ना, उसका रोल है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकायदा तौर पर
अब मैं चैप्टर 6 स्टार्ट करने लगा हूँ। वो थोड़ी सी हट के एक चीज़ थी जिसका प्रॉपर किताब में ज़िक्र यानी कि चैप्टर्स में ज़िक्र तो नहीं आया, लेकिन वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो लाजमी है, कोई भी फ़जूल चीज़ मैंने आपको नहीं सिखाई। अब एक चीज़ को अच्छे से समझना है कि जिस पैटर्न के साथ मैं आपको हर चैप्टर पढ़ाया करूँगा और जिस पैटर्न के साथ आपने वो चैप्टर पढ़ा करना है, ठीक है, यानी कि किस तरीके से कहाँ से स्टार्ट किया करना है। तो बहुत से लोग जो हैं वो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, हर चैप्टर का यही पैटर्न होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, छठे, सातवें, आठवें का, 30वें चैप्टर का भी। वो क्या करते हैं, चैप्टर हमने खोला वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि मेरे पास वो कलर में कॉपी थी, ये अच्छे से नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। आपने चैप्टर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, इसके अगले पेज पे आ जाया करना है। हर चैप्टर के सबसे पहले जो है हम वोकैबलरी पढ़ा करेंगे और याद किया करेंगे, ठीक हो गया जी। एक वोकैबलरी होगी वो इस पेज पे होगी और एक वोकैबलरी होगी वो अगले पेज पे होगी। अगले पेज पे आपको ऐसा फेस नज़र आया करेगा, हर चैप्टर में मुख्तलिफ होगा, फिर ये नज़र आया करेगा और आगे जाके ये वाली वोकैबलरी देखें नज़र आएगी आपको, ठीक है। तो हम ये वाली वोकैबलरी, तो हमने क्या करना है कि चैप्टर में जो वोकैबलरी पहले ऐसे डब्बों में लिखी होगी, सबसे पहले उसको पढ़ा करेंगे, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, यानी कि इसको भी पढ़ लिया फ़र्ज़ करें अभी, ठीक है, मिसाल के तौर पे, और हमने जो है वो इसको भी पढ़ लिया। तो इसके बाद क्या करना है, वो इसके बाद हर चैप्टर में 2 किस्म की मुख्तलिफ ग्रामर आया करेंगे, ठीक है। 2 तरह की मुख्तलिफ ग्रामर होगी। ये आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ें, मुनबोप। मुनबोप का मतलब होता है ग्रामर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 1, ठीक है, यानी कि ग्रामर नंबर 1 ये वाली। ये ग्रामर है। अभी मैंने सिखाई नहीं, सिर्फ पैटर्न सिखा रहा हूँ। वोकैब पूरे चैप्टर की याद कर ली, फिर उसके बाद ग्रामर को समझेंगे। ये अब मैंने कहा 2 ग्रामर के पैटर्न आते हैं। एक तो पैटर्न हो गया ये, और दूसरा आएगा, आगे पेश करते जाएं इसी चैप्टर में, यहाँ पे जाके अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुनबोप ग्रामर, आगे लिखा हुआ है 2, यानी कि ग्रामर नंबर 2, जो कि ऐसी दिखती है, ठीक है। ये दोनों सेम लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला, लेकिन गौर से देख लें, इनमें फ़र्क है, सेम नहीं है, ठीक है, ये फ़र्क है इनमें। अच्छा, वोकैबलरी सीख ली, फिर ग्रामर को सीख ली, और उसके बाद हम वापस आएंगे। वापस आके हम क्या करेंगे, हम इस डायलॉग को पढ़ा करेंगे। ये जो डायलॉग आपके सामने दिख रहा है आपको, ये है डायलॉग, ठीक है। एक डायलॉग ये है, जैसे हर चैप्टर में 2 किस्म के मुख्तलिफ ग्रामर के पैटर्न आते हैं, इसी तरह डायलॉग भी सिर्फ 2 आते हैं। एक ये डायलॉग है, यहाँ से यहाँ तक डायलॉग क्या होता है, 2 बंदों की आपस में गुफ्तगू। और दूसरा डायलॉग जो है, एक पेज आगे करेंगे आप देखेंगे, ये यहाँ पे आया हुआ है, देखें ऊपर लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है थेवा। थेवा का मतलब होता है डायलॉग। आगे लिखा हुआ है 2, ठीक है, तो नीचे 2 है और यहाँ पे 1 लिखा होगा, देखें ज़रा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थेवा, आगे लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली बीच में जो एक्सरसाइज आया करेगी, इनको हल किया करेंगे, ठीक है, यानी कि ये वाली, ठीक है। इनको हल करने के बाद हम क्या किया करेंगे, हम एंड पे जाया करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक्सरसाइज के 2 हिस्से हुआ करेंगे। एक हिस्सा हुआ करेगा जो है वो रीडिंग का। अब देखेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज है, इसके भी 2 हिस्से होंगे। ये लिखा हुआ है इल्की, जिसका मतलब होता है पढ़ाई, यानी कि पढ़ने की एक्सरसाइज, रीडिंग की एक्सरसाइज। पेपर में जो आता है पेपर, वो रीडिंग और लिसनिंग का होता है ना,
तो ये रीडिंग की यानी कि पढ़ने की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। फिर इसको हल किया करेंगे। इसके बाद बिल्कुल इसी के साथ वाले पेज पे ये लिखा हुआ है थितकी। थितकी का मतलब होता है सुनाई यानी कि लिसनिंग। ये वाला हिस्सा लिसनिंग से रिलेटेड होगा। एमसीक्यूज होंगे, इनको हल किया करेंगे चैप्टर पूरे को तैयार करने के बाद, ठीक है। और ये वाला हिस्सा रीडिंग के हवाले से होगा। इसमें जो एमसीक्यूज होंगे वो रीडिंग के हवाले से होंगे। तो फिर से एक बार पूरा समझ लें। सबसे पहले चैप्टर की क्या करेंगे, वोकैबलरी को पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी दोनों ग्रामरों को अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे उसके डायलॉग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोग गलती क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे डायलॉग को पढ़ने के बजाय स्टार्ट ही डायलॉग से करते हैं, जो कि गलत है। वो भी बताता हूँ क्यों गलत है। उसके बाद जो बीच में थोड़ी सी एक्सरसाइज आएंगी, यानी कि ये वाली हो गया, ये वाले कॉलम हो गए, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं, ये हो गया, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद एंड पे जाया करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज पे, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि जिसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक ये वाला हिस्सा रीडिंग के हवाले से हो गया और ये वाला हिस्सा जो है वो लिसनिंग के हवाले से हो गया, ठीक हो गया जी। अब एक बहुत ही प्यारे सवाल का जवाब कि जी हम यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम वोकैब से क्यों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर वोकैब सीख लिए तो फिर डायलॉग को क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंने कहा कि वोकैब सीखने के बाद आपने क्या करना है, दोनों ग्रामरों को अच्छे से सीखना है, फिर डायलॉग को पढ़ना है। अब एक बात को अच्छे से समझ लें, ये जो डायलॉग है ना, इसको डायरेक्ट स्टार्ट इससे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये जो वोकैबलरी और ग्रामर है ना इसी चैप्टर की, वो इसी डायलॉग के अंदर इस्तेमाल होगी। तो ये डायलॉग आपको तभी समझ आएगा जब आपने वोकैबलरी समझी होगी, वोकैबलरी याद की होगी, मैंने आपको पढ़ाई होगी, और ग्रामर मैंने आपको अच्छे से समझाई होगी। ख़ास तौर पर ग्रामर, ठीक है, वो अच्छे से अगर आपने समझी होगी तभी आपको ये डायलॉग समझ आया करेगा, क्योंकि इसके हर लफ्ज़ में उसी ग्रामर का जो है वो इस्तेमाल होगा। वीडियो देखें, कभी कभार थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो कोई मसला नहीं है, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं ना है। अब ऐसा तो नहीं ना कर सकता कि 10 मिनट की वीडियो में सारा कुछ ही रिकॉर्ड कर दूं और आपको कहूँ कि जी आप समझ गए हैं। नहीं, ऐसे आप कोरियन ज़बान नहीं सीख सकते। जानबूझ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं खींचता नहीं हूँ वीडियो को, लेकिन प्रॉपर चीज़ है, बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे। चलें जी, फिर चैप्टर नंबर 6 की वोकैबलरी से यानी कि वर्ड मीनिंग से चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, इसकी वोकैबलरी पढ़ते हैं। ये मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं वोकैबलरी में, ठीक है। 16 मुल्कों के नाम, जिन 16 ममालिक के साथ कोरिया का मुआहदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो लेबर लेके जाता है, ठीक है। 16 मुल्कों के साथ है, जैसा कि पाकिस्तान में भी आपको पता है, पाकिस्तान के साथ भी है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है ये वाला जी, यंग साइलेंट ओ, हे, और नीचे वावल है वी। ये वाला वावल कौन सा है, गौर करिए, मेरी पेंसिल कैसे चल रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एक ही वावल है, इसको कहते हैं वी वावल। हे और वी, हवी, हवी, ओह वी, ओ हवी। ओहवी कहते हैं वोकैबलरी को, यानी कि वर्ड मीनिंग को, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वन, देखा, यानी कि पहली वोकैबलरी। अच्छा, आगे लिखा है नारा, 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 नारा कहते हैं मुल्क को, कंट्री को, ठीक हो गया जी। नीचे आ जाएं जी, नीचे लिखा हुआ है हनगुक, हनगुक, हनगुक कहते हैं कोरिया को, ठीक है, जहां इंशाल्लाह आपने जाना है। आगे देखें, नेपाल, 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 नेपाल कहते हैं नेपाल को, ठीक है। आगे आ जाएं जी, थोंगथी मोर, थोंगथी मोरी, थोंगथी मोरी, ईस्ट टाइमर को कहते हैं, ये मुल्क का नाम है। कौन सा मुल्क है, कोई मसला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जानने के लिए। अच्छा, आगे मोंग गोल, मोंगोल, 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 मोंगोल कहते हैं मंगोलिया को, ठीक है। आगे आ जाएं जी, मियन्मा, मियन्मा, मियन्मा,
ये कहते हैं म्यांमार को, ठीक है, ये भी एक मुल्क का नाम है, इसके साथ भी मुआहदा है कोरिया का। अच्छा आगे, फंगलादेशी, फंगलादेशी ये कहते हैं बांग्लादेश को। अच्छा देखें यहाँ पे रियल दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, इसको मैं रे पढ़ने की बजाय लाम इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैंने एक स्पोर्ट पे एक पॉइंट पे आपको बताया था, जब दोनों रियल आमने सामने आ जाए यानी कि नीचे भी रियल और आगे भी रियल, तो अगला भी लाम ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। रियल फंगलादेशी, बांग्लादेश, साथ में इनके झंडे भी बने हैं, ठीक है। अच्छा वैसे पेपर में ऐसा सवाल जो है वो आ भी सकता है, कोरिया के मतलब आ सकता है, इसका झंडा बना होगा, आगे 4 मुल्कों के नाम लिखे होंगे, तो आपने डिसाइड करना होगा ये कौन सा है, तो आपने याद करना, ये जो चीज़ें हैं वो याद करनी है। आगे है जी फेथिनम, 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 फेथिनम ये कहते हैं वियतनाम को, ये भी एक कंट्री है, झंडा भी साथ बना है। आगे है श्रीरंग, श्रीरंग खा, श्रीरंगा, श्रीलंका, ये है श्रीलंका, श्रीलंका को कोरियन में क्या कहते हैं, श्रीरंगा, ठीक हो गया जी, झंडा भी बना है। आगे आ जाए, उज उ जी बे खी सी थान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये कहते हैं अज़बेकिस्तान को, ये भी एक कंट्री का नाम है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ईयोंग साइलेंट, इंडोनेशिया कहते हैं इंडोनेशिया को। छुंगगुक, 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 छुंगगुक कहते हैं चाइना को। खम्बोदिया, खम्बोदिया, खम्बोदिया कहते हैं कंबोडिया को, ठीक हो गया। ये वोकैब हमने क्लियर कर लिया। अब इसी चैप्टर की जो वोकैब अगली पेज पे वोकैब है उसको पढ़ते हैं। देखें जी वही चैप्टर है, अब लिखा हुआ है फिर ओहवी यानी कि वोकैबलरी, मैंने बताया था इसका पीछे मीनिंग। आगे लिखा हुआ है 2 यानी कि वोकैब नंबर 2, वर्ड मीनिंग नंबर 2। तो ऐसे ही हर चैप्टर में 2 जो है वो पेजिस पे वोकैबलरी आया करेगी, इसके अलावा भी थोड़ी बहुत बीच में आया करेगी, तो वो तो जैसा जैसे हम जैसा कि डायलॉग पढ़ते हुए कोई आई तो वो जान लिया करेंगे, लेकिन ये मेन वोकैबलरी 2 ही होंगी, ठीक है, 2 पेजिस पे लिखी होंगी। अच्छा ये किस चीज़ के मुतालिक है ये वोकैबलरी, वो तो देखें ऊपर मैंने लिखवाया था नारा जिसका मतलब था मुल्क, उसके मुतालिक थी मुल्कों के नाम। अब ये किसके मुतालिक है, छी लाइजन का रूल लगेगा, ये घियोक यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आके इसकी दूसरी बात हो जाएगी, छी गोप, छी गोप, छी गोप, छी गोप कहते हैं पेशे को, ठीक हो गया। पेशों के मुतालिक ये वोकैबलरी है, इसको पढ़ते हैं जी। हक सेंग, हक सेंग, हक सेंग कहते हैं स्टूडेंट को, तालिबे इल्म को। आगे आ जाएं जी, सोन सेंग निम, सोन सेंग निम कहते हैं टीचर को। आगे है जी, ये है आगे वावल है वे, ये वाला और ये वाला वावल इकट्ठा है, अलहदा अलहदा 2 वावल नहीं है, ये एक ही वावल है, ये और ये यानी कि वे वावल, हे और वे, हवे, हवे सा वोन। अब ये भी वावल इकट्ठा है, ये वाला और ये वाला, ये और ये वाला वावल क्या है, वो, नीचे क्या है नून, वो और नून वोन, वोन, हवेसा वोन, हवेसा वोन कहते हैं फैक्ट्री वर्कर को, ठीक है। आगे आ जाएं जी, छूबू, 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 वो पहले थोड़ा सा आपको आहिस्ता पढ़ के दिखाता हूँ, जैसा कि छूबू, ताकि आप थोड़ा समझें, अभी आप कमज़ोर है रीडिंग में, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है, छूबू, छूबू कहते हैं, छुबू कहते हैं हाउस वाइफ को, ऐसी औरत जो कोई जॉब नहीं करती बल्कि घर रह के घर को ही संभालती है। कुछ औरतें होती हैं ना जॉब भी करती हैं घर को भी संभालती हैं, उनको छुबू नहीं कहेंगे, छुबू उसको कहेंगे सिर्फ घर में रहती घर संभालती है। ख्योंग छल गवान, अब ये वाला देखें गौर करें,
ये और ये एक ही वावल है, इकट्ठा लिखा हुआ है तो एक ही वावल है। ये कौन सा वावल है? ये है वा। गाफ और वा गवा, नीचे नून गवान। गवान। ख्योंगछल गवान कहते हैं पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, पुलिस वाले को। सो बंग गवान। सोबंगवान। सोबंगवान कहते हैं फायर फाइटर को, यानी कि वो जो आग बुझाने वाला होता है बंदा, सरकारी मुलाजम आग बुझाने वाला। अच्छा, खोंगमू वोन। खोंगमू वोन। खोंगमू वोन कहते हैं सरकारी मुलाजम को, ठीक है। ये साथ वाला क्या था? ये फायर फाइटर, आग बुझाने वाला, ठीक है। और ये क्या है? ये सरकारी, सिर्फ सरकारी मुलाजम, कोई भी सरकारी मुलाजम हो सकता है। अच्छा, बाज़ का नीचे जो इंग्लिश लिखी होती है ना वो ठीक नहीं होती, वो मफ़हूम लिखा होता है, तो आपने उस पर नहीं जाना। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और अकेले अकेले जो है वो लफ्ज़ का तर्जमा बता रहा हूँ तो उसी को गौर करना है, ठीक है आपने। छोम, आगे ईयोंग साइलेंट, ये नीचे वावल लिखा हुआ है वो, देखें ये एक ही वावल है, ये वाला, ये और ये डबल वावल है, इसको वो कहते हैं, वो, नीचे नून वोन। छो वोन, छोम वोन, लाइजन का रूल लगेगा, मियों ऊपर जाएगा, ठीक है। छोम वोन। छोम वोन कहते हैं क्लर्क को, ठीक हो गया। आगे आ जाएं जी। ईयोंग साइलेंट, आगे वावल है ई, ये पूरा एक ही वावल है, ठीक है, ये एक ही वावल है, डबल वावल इसको कहते हैं ई। ई। ई, ये पहली बार मेरा ख्याल किसी लफ्ज़ के अंदर आया या दूसरी बार आया, एक बार पहले भी पढ़ चुके थे, चेयर उईजा, ठीक है। उई सा। उईसा। उईसा, इसको तेज पढ़ें, उईसा। उईसा। अगर आसा पढ़ूँ तो उ ईसा। उ ईसा, लेकिन पढ़ना कैसे है? उईसा। उईसा। उईसा कहते हैं डॉक्टर को। खान हो सा। खान हो सा। खान हो सा कहते हैं नर्स को। आगे आ जाएं जी। योरीसा। योरीसा। योरीसा कहते हैं खाना बनाने वाले को, यानी कि कुक को। आगे आ जाएं जी। उन जोन। उन जोन गीसा। उन जोन गीसा। उन जोन गीसा। उन जोन गीसा कहते हैं ड्राइवर को, ठीक हो गया जी। खी सुल चा। अब देखें, असूल ये है कि इसको क्या पढ़ूँ, ये जियो दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, मैं इसको जीम पढ़ूँ, ठीक है, यानी कि पढ़ूँ खीसुल जा। लेकिन एक ऐसा रूल है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, वो हो दूर जाके आएगा, वो इस पे लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको जा नहीं चा पढ़ रहा हूँ, खीसुल चा। वैसे आपने इसको देखे, जियो दूसरी पोजीशन पे आया तो इसको जीम ही पढ़ना है, पहली पे आया तो छ पढ़ना है, तीसरी पे आया तो इसको ते की आवाज़ से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इस पे रूल लग रहा है कि वो रूल अभी आपने पढ़ा नहीं, जानने की ज़रूरत भी नहीं है अभी आपको। पहले 3 रूल अच्छे से अपने जहन में रखें, लाइजन का, टेंसिफिकेशन का और नेजलाइजेशन का, वो जिस जिस लफ्ज़ पे लगे आपने अप्लाई करने हैं। खीसुलचा कहते हैं टेक्नीशियन को, यानी कि मिस्त्री को। आगे आ जाएं जी। मोक्सू। मोक्सू। मोक्सू कहते हैं कारपेंटर को, लकड़ी का काम करने वाले को, ठीक है, मोक्सू। आगे आ जाएं। नोंगबू। नोंगबू कहते हैं फार्मर को, किसान को, नोंगबू फार्मर यानी कि किसान। ओबू। ओबू कहते हैं फिशर पर्सन को, उर्दू में मछुएरा कहते हैं या क्या कहते हैं, मछलियाँ पकड़ने वाला जिसका पेशा होता है कि मछलियाँ पकड़ना, ठीक है, ओबू फिशर पर्सन। तो ये थी वोकैबलरी चैप्टर नंबर 6 की। कुछ लोग होते हैं वो पता क्या क्या करते हैं, तो एक वीडियो यूट्यूब से देखी, इधर उधर से कहते हैं जी सर जी वहाँ से वोकैबलरी याद कर लें, फिर दूसरी देखी कहते हैं सर जी वहाँ से वोकैबलरी याद कर लें। ये आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। आप चैप्टर को छोड़ के इधर उधर ना जाइए, जो वोकैबलरी मैं बुक से करवा रहा हूँ आपने सबसे पहले उसको तरजीह देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वोकैबलरी याद करने का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन बड़ा उठाना है कि सर वोकैबलरी याद करते हैं भूल जाती है, याद करते हैं फिर भूल जाती है।
तो इसका भी इंशाल्लाह मैं आपको हल बताऊंगा। लेकिन आपने जो है इस बुक पे तवज्जो देनी है, अपनी पूरी अटेंशन, किसी और चीज़ को अभी टच भी नहीं करना। और जितनी वोकैबलरी मैंने आपको पढ़ाई है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में याद हो जाएगी। शुरू शुरू में तो आपको 4 या सिर्फ 5 अल्फाज सारे दिन में याद हुआ करेंगे, ठीक है, सिर्फ 4-5 अल्फाज शुरू शुरू में, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 10-12-15 अल्फाज आप रोज़ाना की मेहनत करके याद करने लग जाया करेंगे। तो वोकैबलरी मैंने पढ़ा दी है, ठीक, कोई मसला नहीं। अगर सारी वोकैबलरी आपको ना भी आप याद करें अभी, यानी करनी तो सारी है, ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा। तो यानी कि जितना हज़म कर सकते हैं, जितना जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना करें। कुछ दोस्त कह रहे थे सर रोज़ाना वीडियो अपलोड किया करें, मैं रोज़ाना ही वीडियो अपलोड करता हूँ। यकीन माने कि 40-45 मिनट की वीडियो जो आपके सामने होती है, जिसको आप देख रहे होते हैं, इसके प्रोसेस को 2-2.5 घंटे लगते हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है इसको मैनेज करना, सारे निज़ाम को। तो आपका हक बनता है कि काइंडली आप शेयर कर दिया करें अपने दोस्त अहबाब को, बताएं। ये नहीं है कि सिर्फ खुद सीख लिया, दोस्त अहबाब उसके साथ शेयर नहीं करते। दोस्तों के साथ शेयर किया करें कि ये फ़लाना चैनल से सीखें मुकम्मल कोरियन ज़ुबान। साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन करें, हर किस्म का आपके क्वेश्चन का आंसर भी किया जाएगा। मिलते हैं जी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।